दोस्तों, इस धरती पर समय के साथ कई हैरत अंगेज जीव आए और गए और इस धरती के अब तक के सबसे विशाल जीव डायनासोर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि डायनासोर के समय में एक ऐसा भी जीव था जो डायनासोर को ही खा जाता था, जिसके बारे में और ऐसे ही और भी हैरत अंगेज जीवों के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे प्रकृति प्रेमी हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें आपके प्यार की जरूरत है। डंकलियोस्टियस मछली की एक विशाल प्रजाति है जो लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले लेट डेवोनियन काल के दौरान गहरे समंदर में रहा करती थी। यह अपने समय का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी में से एक था। डंकलियोस्टियस का मतलब है डंकल्स बोन। डंकलियोस्टियस एक विशाल मछली थी जो लगभग 33 फीट लंबी हुआ करती थी और इनका वजन करीब 1 टन हुआ करता था। इनका भारी बख्तरबंद शरीर था जो ऑस्टियोडर्म नामक मोटी हड्डी की प्लेटों से ढका हुआ था जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। इनका सिर भी बहुत बड़ा और खतरनाक होता था जिसमें हड्डियों को कुचलने वाले दांतों से सुसज्जित एक शक्तिशाली जबड़ा था। ये अब तक मौजूद किसी भी मछली में सबसे खतरनाक प्रजाति थी। ये बिजली की तेजी से अपने शिकार पर हमला करते थे और अपनी शिकार की हड्डियों का चूरमा बना देते थे। डेवोनियन काल के अंत में डंकलियोस्टियस कई अन्य समुद्री जीवों के साथ विलुप्त हो गए। इनके विलुप्त होने का सटीक कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। प्लेटिबेलोडोन प्रोबोसिडियन जीनस की एक विलुप्त प्रजाति है जो ऐतिहासिक स्तनधारियों का एक समूह है। ये विशाल जीव आज के हाथियों के पूर्वज हुआ करते थे, लेकिन ये आज के हाथियों से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। ये लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले मियोसीन युग के दौरान इस धरती पर राज किया करते थे और ये लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले धरती से विलुप्त हो गए। प्लेटिबेलोडोन की खास बात इनके जबड़े की बनावट थी। विशेष रूप से इनके लंबे चपटे निचले दांत जो किसी फावड़े के आकार के थे। शायद ये अपने इन दांतों से वनस्पति खोदने या जड़ों को अलग करने के लिए उपयोग में लेते थे। प्लेटिबेलोडोन के चपटे निचले दांत ही इन्हें इनका नाम देते हैं। प्लेटी का मतलब है चपटा और बेलोडोन का मतलब है पतला दांत। ये आज के अफ्रीकी हाथियों के आकार के हुआ करते थे। इनकी एक और खास विशेषता थी, इनके पैर चलने और तैरने दोनों के लिए अनुकूल थे। प्लेटिबेलोडोन के जीवाश्म चीन, मंगोलिया और भारत सहित एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। मेगालोसैरस जिन्हें विशालकाय हिरन के रूप में जाना जाता है, एक विशाल शाकाहारी प्राणी था जो लगभग 1.2 मिलियन से 10,000 साल पहले प्लेस्टोसीन युग के दौरान इस धरती पर पाए जाते थे। ये खासकर यूरेशिया में पाए जाते थे। ये लगभग 2 मीटर लंबे हुआ करते थे और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम हुआ करता था। मेगालोसॉरस की सबसे खास विशेषता इनके सींग थे जिनकी चौड़ाई लगभग 12 फीट होती थी। ये अपने इन सींगों का उपयोग रक्षा और प्रदर्शन दोनों के लिए किया करते थे। मेगालोसॉरस मुख्य रूप से एक शाकाहारी जानवर था जो घास, पत्तियों और झाड़ियों जैसी वनस्पतियों को खाता था। अपने प्रभावशाली आकार के बावजूद मेगालोसॉरस तेज और फुर्तीले धावक थे। मेगालोसॉरस लगभग 7,700 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग के अंत के आसपास विलुप्त हो गए थे। आयरलैंड में इन्हें आयरिश एल्क के नाम से जाना जाता है। पैरासौरोलोफस शाकाहारी डायनासोर की एक प्रजाति थी जो बाकी के डायनासोर से बेहद अलग थी। लगभग 75 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल के दौरान इस धरती पर इनका राज था। ये हेड्रोसॉरिड फैमिली के सदस्य थे जिन्हें आमतौर पर डक बिल्ड डायनासोर के रूप में जाना जाता है। इन्हें खासकर इनके सिर पर बने विशेष आकृति के लिए जाना जाता था। पैरासौरोलोफस नाम का मतलब है कलगीदार छिपकली। पैरासौरोलोफस एक बड़ा डायनासोर था जिनकी लंबाई लगभग 33 से 40 फीट थी। इनकी ऊंचाई लगभग 16 फीट थी और इनका वजन लगभग 2 से 4 टन था। माना जाता है कि पैरासौरोलोफस शिकारियों से सुरक्षा के लिए झुंड या समूह में रहते थे। पैरासौरोलोफस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से वर्तमान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। डायमॉर्फोडॉन
डायमॉर्फोडॉन टेरोसॉरस की एक विलुप्त प्रजाति है जो उड़ने वाले सरीसृपों का एक समूह है। ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान इस धरती पर रहा करते थे। डायमॉर्फोडॉन, जिसका मतलब है दो रूप वाला दांत, इस उड़ने वाले रेप्टाइल के जबड़ों में दो अलग अलग प्रकार के दांत थे। डायमॉर्फोडॉन के पंखों का फैलाव लगभग 1.5 मीटर था। इनकी उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इनकी लंबी चौड़ी उंगली थी जो इनकी पंखों की झिल्ली को सहारा देती थी, जिससे ये उड़ सकते थे। इनकी अन्य उंगलियां छोटी थी और इनके पंजे नुकीले थे जो शिकार करने के काम आते थे। ये एक कुशल शिकारी थे। डायमॉर्फोडॉन के जीवाश्म इंग्लैंड में पाए गए हैं। एलास्मोसॉरस। एलास्मोसॉरस एक विलुप्त समुद्री रेप्टाइल है जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान समंदर की गहराइयों में राज किया करता था। इनकी सबसे खास विशेषता इनकी लंबी गर्दन थी, जो अब तक के सभी जानवरों में सबसे अधिक लंबी थी। एलास्मोसॉरस एक बड़ा रेप्टाइल था। इनकी पूरी बॉडी की लंबाई 40 फीट हुआ करती थी, जबकि अकेले इनकी गर्दन की कुल लंबाई 25 फीट होती थी। मतलब इनकी बॉडी का 2/3 हिस्सा तो सिर्फ इनकी गर्दन ही थी। एलास्मोसॉरस मांसाहारी शिकारी था जो मुख्य रूप से मछली और अन्य छोटे समुद्री जानवरों को खाता था। इनकी लंबी गर्दन और लचीले शरीर के कारण यह आसानी से घात लगाकर शिकार को पकड़ सकता था। एलास्मोसॉरस के सबसे पहले जीवाश्म की खोज 1867 में एक अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी एडवर्ड ड्रिंकर कोप द्वारा कैंसस में की गई थी। मेगाथेरियम। मेगाथेरियम, जिसका मतलब है विशाल जानवर, लगभग 4.2 मिलियन साल पहले हिमयुग के दौरान ये जीव इस धरती पर पाया जाता था। अपने शक्तिशाली शरीर और विशाल आकार के साथ मेगाथेरियम जब अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता था तो इनकी ऊंचाई 20 फीट से अधिक होती थी और इनका वजन लगभग 5 टन हुआ करता था। ये अपने समय के सबसे बड़े भूमि स्तनधारी जीवों में से एक थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने विशाल आकार के बावजूद मेगाथेरियम एक शाकाहारी जानवर था जो मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और पौधों को खाता था। मेगाथेरियम आज के समय के ग्राउंड स्लॉथ की एक विलुप्त प्रजाति है। मेगाथेरियम के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, खासकर अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में। हेलुसिजीनिया। हेलुसिजीनिया, जिसका मतलब है फैंटम एनिमल, एक प्राचीन प्राणी जो लगभग 508 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान समंदर की गहराइयों में रहा करता था। ये जीव विचित्र तो है ही, लेकिन साथ में खूबसूरत भी है। इनका नाम हेलुसिजीनिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके शरीर की रचना ही ऐसी है कि इन्हें देखने से भ्रम पैदा होता है। हेलुसिजीनिया एक छोटा प्राणी था जिसकी लंबाई आमतौर पर कुछ सेंटीमीटर ही होती थी। इनका शरीर खंडित था और इनकी पीठ पर कई जोड़ी कांटेदार पंजे जैसी संरचनाएं थी। इनकी अनोखी शारीरिक रचना उस विविधता और प्रयोग को दर्शाती है जो पशु विकास के शुरुआती चरणों के दौरान मौजूद थी। हेलुसिजीनिया के जीवाश्मों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के विकास को समझने में बहुत मदद मिली। ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स पहली बार लगभग 520 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक कैम्ब्रियन काल में दिखाई दिए थे। इस रहस्यमयी जीव ने 270 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन बिताया। इन्हें आर्थ्रोपॉड के सबसे पहले ज्ञात समूहों में से एक माना जाता है। इनकी एक या दो नहीं बल्कि 20,000 से अधिक विविध प्रजातियां थी। ये आमतौर पर आकार में छोटे होते थे, हालांकि कुछ प्रजातियां काफी बड़ी हो सकती थी जिनकी लंबाई 2 फीट तक होती थी। ये एक समुद्री जीव होते थे जो बेहद रहस्यमयी थे। इनके जीवाश्म हर महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं। हालांकि पर्मियन काल के अंत में ट्राइलोबाइट्स विलुप्त हो गए, लेकिन ये अपने पीछे एक समृद्ध जीवाश्म विरासत छोड़ गए। क्विट्ज़लकोट्लस। क्विट्ज़लकोट्लस, जिनका नाम एज़टेक पंख वाले नाग देवता के नाम पर रखा गया है, ये टेरोसॉरस की एक प्रजाति थी जो लगभग 68 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा करता था। 36 फीट तक फैले पंखों वाला ये राजसी प्राणी जिराफ से भी बड़ा था और इनकी चोंच बेहद तेज दांतों से भरी थी। इन्हें हम हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाने वाले अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जीवों में से एक के रूप में जानते हैं।
ये एक मांसाहारी जीव थे। ये मुख्य रूप से छिपकलियों, संधारियों और यहाँ तक कि डायनासोर के बच्चों जैसे छोटे जानवरों को भी खा जाते थे। लेकिन दुख की बात है कि कई अन्य प्रागैतिहासिक प्राणियों की तरह क्विट्ज़लकोटलस भी पृथ्वी से गायब हो गए। क्विट्ज़लकोटलस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजे गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या इनमें से किसी जीव के बारे में आप पहले से जानते थे? कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी रोमांचक वीडियोस देखने के लिए वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।